We have got a question that two small identical conducting balls equilibrium angle theta with vertical estimate the charge on the ball. ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो आइडेंटिकल चार्जेस है, मतलब अगर ये क्यू है ये भी क्यू होगा, तो इसके पास अगर मास m है इसके पास भी हमारा m मास ही होगा क्योंकि आइडेंटिकल है। इनने थीटा बनाया है किसके साथ, वर्टिकल के साथ। हमें चार्ज निकालना है, ठीक है। तो चार्ज क्या किन के टर्म्स में निकालना है, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे मास वास में निकालना पड़ेगा। हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो अगर ये स्ट्रिंग की लेंथ L है, इस स्ट्रिंग की लेंथ भी L होगी, ओके। तो हम इन दोनों के दरमियान अगर ये वाली डिस्टेंस निकाल पाते तो इनमें लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी निकल पाएंगे। तो क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होता है, वो होता है K और प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस दैट इज Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर, ओके, डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। तो अभी हम जो निकाल पाएंगे उसको हम देखेंगे। अगर ये L है, ठीक है, और ये थीटा है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, L साइन थीटा, ओके। और सेम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को कहेंगे हम L साइन थीटा। तो जो टोटल हमारा जो एंगल है, ये डिस्टेंस है, तो ये कितना है 2 टाइम्स L साइन थीटा। तो इन दोनों के दरमियान जो हमारा एंगल था वो निकल चुका है। और हम देखेंगे और कौन सी फोर्स हमें लग सकती है इसमें। तो देखो यहाँ पर टेंशन फोर्स T है, ओके, और यहाँ पर जो टेंशन फोर्स T है ये यहाँ पर भी थीटा एंगल बना रहा होगा, ठीक है। तो टेंशन का इस साइड वाला कंपोनेंट किसके बराबर होगा, T कॉस थीटा, और यहाँ वाला कंपोनेंट टेंशन का कितना बनाएगा, T साइन थीटा। और इस पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस साइड होगा, ठीक है, वो Fe रखेंगे हम, और नीचे लगने वाला कौन होगा, mg। अगर हम एक चार्ज क्यू को लेंगे ऐसे, ठीक है, इस पे लगने वाली सारी फोर्सेस को हम बैलेंस करेंगे, ओके, मतलब हर डायरेक्शन में हम बैलेंस करेंगे। फोर्सेस पहले लिखेंगे। अगर इस साइड लिखेंगे हम टी कॉस थीटा, यहाँ टी साइन थीटा, यहाँ लगेगा एम जी, और इस साइड क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन्हीं फोर्सेस को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो टी साइन थीटा किसके बराबर होगा, एफ ई, मतलब टी साइन थीटा किसके बराबर होगा, एफ ई, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस। और नीचे दूसरा क्या है, टी कॉस थीटा किसके बराबर है, एम जी के बराबर है ना, ये टी कॉस थीटा एम जी के बराबर। ये बैलेंसिंग है क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट में है अभी। और यहाँ से अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो टी से टी कट जाएगा, तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा किसके बराबर होगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा किसके बराबर होगा, एफ ई अपन एम जी, ठीक है। तो एफ ई को क्या लिखेंगे हम, एफ ई इज इक्वल टू ये वाला, तो वो होगा की क्यू स्क्वायर, एफ ई किसके बराबर, की क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर में क्या लिखना है, 2L साइन थीटा का स्क्वायर, 2L साइन थीटा स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पर ही ठीक करेंगे, आगे लिखेंगे हम टेन थीटा किसके बराबर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज के क्यू स्क्वायर अपन, यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और mg नीचे ही है इसका, ये वाला mg। और हमारे पास हमें निकालना असल में चार्ज है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे q को ऐसे देखेंगे, क्यू स्क्वायर किसके बराबर है, 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स mg, और इसके साथ मल्टीप्लाई टेन थीटा, और डिवाइड क्या करेंगे हम की, ओके।
एंड वी नो दैट k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर k को 1/k इसके मतलब k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, तो 1/k किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, मतलब q किसके बराबर होगा, इसको हम अंडर रूट में करेंगे 4l² साइन स्क्वायर थीटा mg tan थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 और 4 16 l² साइन स्क्वायर थीटा mg tan थीटा, ठीक है। और अगर 16l² को बाहर ले जाएंगे तो 4l होगा, तो वो करना आसान है, लेकिन यहाँ पर ऐसे हमारा चार्ज निकला, ठीक है। ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे अगर दो चार्जेस आइडेंटिकल होंगे, उनमें से एक चार्ज का वैल्यू इतना होगा। अब दोनों सेम है तो दोनों ही चार्जेस का वैल्यू इससे आ सकता है हमारा। थैंक यू सो मच।